बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सारे दिन रात महीने अय्याम अल्लाह ताला के हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से कुछ दिनों को, कुछ रातों को बाकी दिनों और रातों पर फजीलत बख्शी है। उसी में से चंद दिन और चंद रातें ये ज़िलहज्जा के 10 दिन भी हैं। आप जानते हैं कि 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा ये तो वैसे ही बहुत बड़े दिन हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिन से भी इन अय्याम को फजीलत बख्शी है। कुरान पाक में है वल फजरी व लयालिन अश्र, कि कसम है फ़जर के वक़्त की और 10 रातों की। इसमें मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक यहाँ 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के 10 दिन और 10 रातें हैं। इनके अपने आदाब हैं, फ़जीलत है। जहाँ तक आदाब का मामला है तो हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स के ज़िम्मा क़ुरबानी होती हो उसको चाहिए कि वो चाँद नज़र आने से लेकर क़ुरबानी करने तक अपने बाल और नाखून ना कटवाए। क्यों? इसलिए कि इसके ज़िम्मे क़ुरबानी का अमल है और ये क़ुरबानी करने वाला है, तो उस दिन जिस दिन ये अपने जानवर ज़िबा करेगा तो उसी दिन अपने बाल भी काटे, अपने नाखून भी काटे। यहाँ फ़ुक़हा ने फरमाया है कि असल तो जो लोग हज पे जाते हैं मिना के अंदर क़ुरबानी अदा करते हैं, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी अदा की थी, तो वो लोग हज के अय्याम में हज में शामिल होते हैं, एहराम की हालत में होते हैं, और उनको हालत एहराम के अंदर अपने बाल कटना या नाखून काटना मना होते हैं। तो जिस शख्स के ज़िम्मा क़ुरबानी है, दरअसल ये भी उस क़ुरबानी की याद ताज़ा कर रहा है जो मिना में हुई थी। लिहाजा ये अपने आप को किसी न किसी हद तक एहराम वालों के मुशाबे रखे, ताकि इसका अमल जो है वो हज करने वालों के अमल के मुशाबे हो जाए। तो लिहाजा मुस्तहब ये है कि उससे पहले बाल नाखून साफ़ कर लिए जाएँ, काट लिए जाएँ, और फिर उन लोगों की मुशाबत के लिए क़ुरबानी अदा करने तक अपने बालों और नाखूनों को ना काटा जाए। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी आदमी के नाखून हद से बढ़ जाते हैं या बाल बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपनी सफाई सुथराई भी कर सकता है और अपने नाखून भी काट सकता है। इन अय्याम का ये एक अमल है जिसको हमें चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल और नाखून दुरुस्त कर लेने चाहिए, ताकि इन 10 दिनों के अंदर हम उनके मुशाबे हो जाएँ। इसी तरीके से जैसे इस आयत की तफसीर में आया कि वल फजरी व लयालिन अश्र से मुराद ये 10 रातें हैं, तो इसी तरह हदीस पाक में आता है कि ये जो 10 दिन हैं इनके अंदर जो शख्स अल्लाह ताला का कोई भी नेक अमल करता है तो बाकी अय्याम के मुकाबले में उसका वो अमल ज़्यादा मकबूल होता है, ज़्यादा बायस अजर होता है। यहाँ तक फरमाया गया कि इसकी रात की इबादत लैलतुल क़द्र जैसी है और दिन का जो रोज़ा है वो साल के रोज़ों जैसा है। और इसी तरह जो 9 ज़िलहज्जा का दिन है उस दिन के रोज़े के बारे में फ़रमाया कि जो एक दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इस वजह से चाँद नज़र आने से पहले हमें इसका एहतमाम होना चाहिए कि ईद का चाँद है और बरकत वाले अय्याम का चाँद है, लिहाजा उससे पहले हम ज़हनी ऊपर तैयार हों। जैसे ही चाँद नज़र आए हम दुआ पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसी रात से जो है वो अपनी रात को लैलतुल क़द्र बनाने के लिए इबादत में लग जाएं। कोशिश करें कि 9 अय्याम के रोज़े हो जाएं ताकि ये हमारा अजर रहे। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी वजह से हम सारे रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम यौम अरफ़ा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा तो लाज़मन रख लें, ताकि हमारे 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ हो जाएं। और इसी तरह इन अय्याम में, इन रातों में इंसान कोई भी अमल करता है, कोई नेकी, तक़वा, सदका, खैरात, तो उसका अजर इन अय्याम में जो सवाब मिलता है बाकी अय्याम से बढ़कर मिलता है। एक हदीस पाक में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर तकबीर का, तालील का, ला इलाहा इल्लल्लाह का और अल्लाहु अकबर का, इस्तिग़फ़ार का, तस्बीह का एहतमाम करें, तो ये जो हम ज़िक्र अज़कार करेंगे इसका अजर और बरकत बाकी अय्याम से बढ़कर होगी। इसी तरह जिस वक़्त 9 ज़िलहज हो जाए तो उस दिन पर हमें तकबीरात पढ़नी होती हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस लिहाज से हम इन अय्याम को, इन औक़ात को, इन लम्हात को गफलत में ज़ाया करने की बजाय कीमती बनाने के लिए पहले से तैयार रहें, तो कुछ न कुछ रात की इबादत हो जाए, बीच में कुछ न कुछ रोज़े हो जाएं, वरना कम से कम 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा हो जाए। नहीं मालूम कि पिछले साल इन अय्याम में कितने मुसलमान भाई और बहन दुनिया में मौजूद थे और आज नहीं हैं, और आज जो हम मौजूद हैं नहीं मालूम कि अगले साल हमें
ये महीना, ये रातें और ये दिन नसीब होते हैं या नहीं। अगर इस साल हमें नसीब हैं, हम सेहत में हैं, जवानी में हैं, ताकत में हैं, तौफीक में हैं, तो फिर हमें इन इबादत को बजा लाना चाहिए, इन औक़ात को कीमती बनाना चाहिए। मबादा अगले सालों में अगर हमारी ये सेहत और क़ुव्वत ना भी रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का सवाब कम नहीं करता जो पाबंदी के साथ किसी ज़माने में अमल करते हों और किसी वजह से वो अमल ना कर पा रहे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन 10 अय्याम की रात और दिन दोनों की कदर करने की और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।